नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रमीला। जो हमारी हरियाणा जीको के लेके जो हमारी सीरीज चल रही है वो आज हमारी 98वें नंबर की क्लास रहेगी। आज हमारा जो सेकंड पार्ट रहेगा हरियाणा में सड़क परिवहन से संबंधित। कल फर्स्ट पार्ट इसका आ चुका है, आज हमारा सेकंड रहेगा और जहाँ से क्वेश्चन है भी 100% पूछे जाएंगे। हरियाणा सिटी जो नोटिफिकेशन आ गया अभी हरियाणा सिटी का, कल से फॉर्म शुरू है। आज से फॉर्म है जो शुरू है अभी 28 तारीख से, और जो है ये 12 जून तक है जो फॉर्म चलेंगे। और ये नए जो है अपने डॉक्यूमेंट नए जो बना लेना, भी मान के चलो भी अगस्त में हमारा पेपर है, उस हिसाब से अपनी तैयारी जोरों शोरों पे कर दो। और 70+ जो जिसके नंबर आएंगे भी उसके चांस हैं, 70 से कम आए वो नहीं है, भी पहले वाले भी बैठे हैं अभी तक। तो अपनी तैयारी जोरों शोरों पे रखें। और स्टेट से भी यहाँ से एग्जाम में बहुत बार है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं भी। जय माँ सरस्वती का नाम ले सभी बच्चे। हरियाणा जीके की जो हमारी क्लास रहेगी, आज हमारी क्लास है जो 58वें नंबर की रहेगी। आज हम हरियाणा में सड़क परिवहन का सेकंड है पार्ट करेंगे। कल एक इसका पार्ट आ चुका है भी। अगर पूछे भी, अगर सेंटर सरकार में पूछे भी सड़क परिवहन मंत्री कौन है तो नितिन गडकरी है। और हरियाणा में पूछे भी जो परिवहन मंत्री कौन है, अनिल विज जो अम्बाला कैंट से है, ध्यान रखना। तो हम अब आज जो हम करेंगे नेशनल हाईवे की जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है हरियाणा में, राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है वो 84 किलोमीटर है भी। और इसकी देखभाल है सेंटर सरकार करती है भी, केंद्र सरकार करती है। हरियाणा में जो राष्ट्रीय राजमार्ग अनच की जो कुल लंबाई है वो 84 है भी। और इसकी देखभाल कौन करती है? सेंटर सरकार करती है। और हरियाणा में पूछे भी, हरियाणा में नेशनल हाईवे की बात करें तो हरियाणा में नेशनल हाईवे है जो है वो 34 है भी। हरियाणा में नेशनल हाईवे 34 है भी। हरियाणा में अगर टोटल है नेशनल हाईवे की बात करें, नेशनल हाईवे जो है हरियाणा में 34 है भी टोटल। और हरियाणा में 11 एक्सप्रेस वे है। हरियाणा में 11 एक्सप्रेस वे स्थित है भी। हरियाणा में पूछे भी 11 एक्सप्रेस स्थित है, जिनमें 3 नेशनल लेवल के हैं भी। 3 है नेशनल लेवल के हैं जो मैंने लिखे हैं भी। पहला जो द्वारका एक्सप्रेस वे भी, द्वारका एक्सप्रेस वे जो NH 248 BB से जाना जाएगा भी। NH 248 BB जो है द्वारका एक्सप्रेस है भी। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 28 किलोमीटर है भी। इसकी द्वारका एक्सप्रेस की जो टोटल लंबाई है वो 28 किलोमीटर है। और हरियाणा में इसकी 18 किलोमीटर है भी। हरियाणा में ये 18 किलोमीटर है भी इसकी लंबाई, किसकी? द्वारका एक्सप्रेस की। और टोटल इसकी लंबाई 28 किलोमीटर है। उसके बाद अगर बात करें पानीपत एक्सप्रेस भी, पानीपत एक्सप्रेस वे होते हैं भी जिनमें कोई ठहरने का स्थान नहीं होता भी, जिनमें कोई बस स्टैंड नहीं आता, वो जहाँ कोई रुकने का स्थान नहीं होता। एक्सप्रेस जो हाईवे होता है उस पे जो एक्सप्रेस होता भी उस पे कोई रुकने का स्थान नहीं होता, लंबा चलता रहता है। तो ये जो है द्वारका एक्सप्रेस जो है ये NH 248 BB है, जिसकी टोटल लंबाई 28 किलोमीटर है। हरियाणा में 18 किलोमीटर है भी। पानीपत एक्सप्रेस वे की बात करें, इसकी स्थापना 2008 में की गई और जो हरियाणा में 10 किलोमीटर है भी। हरियाणा में 10 किलोमीटर है भी। द्वारका एक्सप्रेस, पानीपत एक्सप्रेस। दूसरा भी KMP से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया भी। KMP जो है, पहले हम इसको जान लेते हैं। ये मैंने पहले ये गोल चक्कर सा जो बनाया भी, KMP और KGP, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है भी। KMP जो है ये, इसको जो KMP जो है ये वेस्टर्न एक्सप्रेस वे है। और KGP है ये ईस्टर्न एक्सप्रेस वे है भी। ये पूरा जो सर्कल में घूमता है भी, ये कुंडली, मानेसर, पलवल भी। कुंडली, गाजियाबाद और पलवल बहुत बार एग्जाम में आया है। जो वेस्टर्न एक्सप्रेस वे जो है वो हरियाणा में है भी। दोनों ही हरियाणा में पड़ते हैं, परंतु ये पूरा का पूरा है भी। कुंडली जो सोनीपत में है, मानेसर जो गुरुग्राम में है, पलवल भी पलवल जिला है। उसके बाद अगर बात करें ईस्टर्न जो एक्सप्रेस वे है, ये कुंडली, गाजियाबाद यूपी में और पलवल को जोड़ता है भी। तो ऐसे सर्कल में ईस्टर्न एक्सप्रेस वे और बेस्ट एक्सप्रेस वे। तो ध्यान रखना जो KMP जो है
इसका के से भी कुंडली जो सोनीपत में है भी, सोनीपत से लेके ये मानेसर, गुरुग्राम और पलवल को जोड़ता है भी। केएमपी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया भी, ये केएमपी किन को जोड़ता है, ये कुंडली, मानेसर और पलवल को जोड़ता है। और कैसा है इसका दूसरा जो नाम है वो क्या है भी, पश्चिम जो प्रीदिय एक्सप्रेस वे है भी, पश्चिम है प्रीदिय एक्सप्रेस वे है। और इसकी अगर कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 135.6 किलोमीटर भी है। इसकी कुल लंबाई की बात करें, इसकी कुल लंबाई 135.6 किलोमीटर है। और इसका दूसरा नाम है पश्चिम है प्रीदिय एक्सप्रेस वे है भी। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी यह स्टेट में क्वेश्चन है। और जो सिटी में क्वेश्चन आया है भी, केएमपी जो क्या है, किन किन को जोड़ता है, के से कुंडली जो सोनीपत में है भी, और एम से मानेसर जो गुरुग्राम में है, पी से पलवल में, तो इनको जोड़ता है। और अगर उसके बाद अगर बात करें भी, केजीपी ये ईस्टर्न एक्सप्रेस भी है भी, के से कुंडली और जी से गाजियाबाद और पी से पलवल भी, कुंडली, गाजियाबाद और पलवल को जोड़ता है। उसके बाद इसका अगर उद्घाटन जो किया था वह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 मई 2018 को किया था भी। ईस्टर्न एक्सप्रेस वे जो केजीएम का जो उद्घाटन किया था वो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी ने किया था, 27 मई 2018 को किया था। और किया था भी, इसकी जो कुल लंबाई है वो 135 किलोमीटर। एग्जाम में पूछा गया भी, जो वेस्टर्न एक्सप्रेस है जो पश्चिम वाला है के एमपी है वो 135.6 किलोमीटर पड़ता है हरियाणा में। और इसकी जो है ईस्टर्न एक्सप्रेस वे की लंबाई है वो 135 किलोमीटर है भी। इसका दूसरा नाम है भी प्रीदिय एक्सप्रेस वे है भी। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 नेशनल लेवल के जो एक्सप्रेस पड़ते हैं भी हरियाणा में, द्वारका वाला, द्वारका एक्सप्रेस, पानीपत एक्सप्रेस और केएमपी एक्सप्रेस भी। एग्जाम में बहुत बार ये वेस्टर्न जो प्रीदिय एक्सप्रेस वे पड़ता है, केएमपी, कुंडली, मानेसर और पलवल वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया भी, केएमपी और केजीपी से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया। उसके बाद अगर बात करें भी, हरियाणा में भी सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे जो है भी, सबसे लंबा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, और स्टेट हाईवे जो है वो सबसे लंबा कौन सा और छोटा कौन सा, वो जान लेते हैं। वो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है भी। नेशनल हाईवे की बात करें भी, सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो हरियाणा में NH9 है भी, NH9 है, जो पंजाब से उत्तराखंड भी, पंजाब से उत्तराखंड है। इसकी कुल लंबाई जो है वो 811 किलोमीटर है। इसकी लंबाई, कुल लंबाई जो है 811 किलोमीटर है। और ये हरियाणा में जो है 285 किलोमीटर है भी। इसकी NH9 की जो कुल लंबाई 811 किलोमीटर है, ये पंजाब से उत्तराखंड को जोड़ता है। और हरियाणा में इसकी लंबाई है वो 285 किलोमीटर है भी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेशनल हाईवे सबसे छोटे वाला ये 9 है, NH9A है, बड़ा जो 9 है NH9A है। सबसे छोटा नेशनल हाईवे पूछे तो 9A है, और बड़ा पूछे तो 9 है भी। उसके बाद अगर बात करें भी, स्टेट हाईवे की बात है, हरियाणा सरकार में जो स्टेट हाईवे जो है, सबसे लंबा जो स्टेट हाईवे जो है ये 12 नंबर है भी, 12 नंबर का है। इसकी कुल लंबाई 193 किलोमीटर है। और सबसे छोटे अगर है स्टेट हाईवे की बात करें तो 6A है भी, 6A नंबर का है। इसकी कुल लंबाई 4.9 किलोमीटर है। और हरियाणा में ये 3.7 किलोमीटर है भी। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, अगर नेशनल हाईवे सबसे लंबा पूछे हरियाणा में तो 9A है, छोटा पूछे तो 9 है, सीधा ही अभी NH9 है लंबा तो, और छोटा पूछे NH9A है। और स्टेट की अगर बात करें भी, स्टेट में सबसे लंबा पूछे तो 12 नंबर का है, और सबसे छोटा पूछे तो ये 6A है भी। ध्यान रखना, 6A है भी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें भी, कुछ प्रमुख है, हरियाणा में नेशनल हाईवे कुल 34 है भी। हरियाणा में नेशनल हाईवे जो है कुल 34 है, जिसमें कुछ एक मेन जो है हम बात कर लेते हैं भी। NH1 और NH1 और 2 की बात करें तो इनकी जो नेशनल हाईवे की जो शुरुआत की थी वो शेरशाह सूरी ने की थी, जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है भी। या स्टेट में बहुत बार क्वेश्चन आया भी, या स्टेट में, सिटी में भी। नेशनल हाईवे की जो शुरुआत की थी हरियाणा में किसने की थी, शेरशाह सूरी ने की थी। उन्होंने NH1 और 2 को बनाया था भी। अब इनको मर्ज करके उनको NH24 का नाम दे दिया गया है।
एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन है। अभी जो जीटी रोड का निर्माण कार्य किसने शुरू किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। अनाच 1 और 2 जो बनाए थे शेरशाह सूरी ने बनाए थे। और इसमें 88 जो है कोस मीनार पड़ती है। भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया है। हरियाणा में 88 कोस मीनार पड़ती है। अनाच 1 की बात करें, इसे 318 नेशनल हाईवे 44 भी ये मार्ग करें तो दिल्ली अमृतसर का मार्ग है भी। और ये हरियाणा के जो प्रमुख नगर है मुरुथल भी, मुरुथल है, मुरुथल है पंचकुला, सॉरी भी मुरुथल, पानीपत, करनाल, अंबाला और शाहबाद। मुरुथल, पानीपत, करनाल, अंबाला और शाहबाद को जोड़ता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है अनाच 1 पे कौन कौन से प्रमुख नगर पड़ते हैं? मुरुथल पड़ता है, ये पानीपत पड़ता है, करनाल पड़ता है, अंबाला और शाहबाद को। उसके बाद अनाच 2 की बात करें तो 44 इसको नाम दे दिया गया, मैंने कहा बना। और 2 को क्या नाम दे दिया गया? 44 नंबर का भी। दिल्ली कोलकाता पे है, इसमें फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और पलवल और होडल को जोड़ता है भी। अनाच 8 की बात करें तो इसको 48 भी, ये दिल्ली मुंबई से है, ये बाया रेवाड़ी से जाकर गुरुग्राम और बावल को जोड़ता है। उसके बाद अगर बात करें अनाच 10 भी, अनाच 10 जिनको 9 नाम दिया गया है, दिल्ली ये फिरोजपुर भी मार्ग पर पड़ता है। बहादुरगढ़ जो झज्जर से रोहतक और हंसी को भी, बहादुरगढ़ से रोहतक, रोहतक से हंसी, हंसी से हिसार और सिरसा को भी जोड़ता है। 9 भी सबसे लंबा, जो मैंने बताया भी सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है वो 9 नंबर का है भी। अगर अनाच 21 की बात करें, 21 है ए भी 105वां दिया गया है, ये पिंजौर है, सवर घाट भी ये पिंजौर पंचकुला को। उसके बाद अगर करें अनाच 22 है 5 भी, ये अंबाला और है सीप किला, ये कालका और पिंजौर को भी। तो ये ध्यान रखना, सबसे बड़ा छोटा ध्यान रखना भी, नेशनल हाईवे जो पड़ते हैं वो 34 पड़ते हैं। और सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो हरियाणा में पड़ता है वो 9 अनाच 9 पड़ता है, और छोटा है वो अनाच 9A पड़ता है। और स्टेट हाईवे की बात करें तो सबसे लंबा जो है वो 12 नंबर का पड़ता है, और सबसे छोटा जो है वो 6A पड़ता है भी। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। और जो एक्सप्रेस वे है वो 11 है, 3 नेशनल लेवल के हैं, जो द्वारका एक्सप्रेस वे और पानीपत एक्सप्रेस वे और KMP एक्सप्रेस वे भी। एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन है पूछे गए हैं। तो ये क्लास थी भी, पीछे वाली क्लास जरूर देखें, यहाँ से क्वेश्चन 100% बने भी। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछली वीडियो जरूर देखें, यहाँ से अपना 1 नंबर पक्का करें भी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। और इसमें जो है KMP वाला बहुत बार ये पूछा गया है भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे ध्यान रखें। इसको 2-4 बार रिवीजन करें, छोटे अपने नोट्स बना लें और अपनी तैयारी पुशअप कर दें, प्रैक्टिस सेट शुरू कर दें भी। और ऑल द बेस्ट भी सभी को, क्योंकि होम शुरू हो जाएंगे आज से। और जो बच्चे हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं बनाए, अब हाथों हाथ बनते, ज़्यादा हड़बड़ी मत करें, आराम से बनवा ले भी। 15 दिन है, परंतु है भी शांत बैठना भी नहीं है, बनवाने हैं। तो सभी अपनी तैयारी को पुशअप कर दें और प्रैक्टिस सेट जरूर कर दें भी। शुरू अपना प्रैक्टिस सेट लगाना जरूर शुरू कर दें। और मेरी जो है तुम्हें आज जो है साइंस की क्लास मिलेगी, कल नहीं हुई थी, उसके लिए सॉरी भी। थैंक यू भी। जय हिंद, जय भारत।